तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे और एम्पियर का परिपथीय नियम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। पहली चीज मैं इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा। जो पहली चीज है, नियम पे हम पहले नहीं जाएंगे। पहली चीज ये है इसके लिए कि ये जो नियम है भाई गॉस की प्रमेय से मिलता है। पहली चीज, गॉस की जो प्रमेय है, गॉस की प्रमेय से मिलता हुआ हुआ नियम है। ठीक है, गॉस की प्रमेय से मिलता हुआ नियम है पहली चीज। अगर ये गॉस की प्रमेय से मिलता हुआ नियम है तो क्या ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा? यस, यह नियम केवल, यह नियम नियम केवल बंद आकृति के लिए सत्य है। सत्य, ये बात है। आप दूसरी चीज, ठीक है, गॉस की प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा है ना, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं दोनों को सिमिलर करके बताते चलूंगा। तो ये जो प्रमेय है, नियम क्या है इसका? नियम देखिए, नियम ये है। अब नियम देखेंगे। नियम है किसी बंद वक्र या किसी बंद पृष्ठ, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ बोलो या बंद परिपथ बोलो, किसी बंद पथ या परिपथ, ऐसा भी बोल सकते हैं। किसी बंद परिपथ या बंद पथ के अनुदिश, के अनुदिश, के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का, आराम से समझें, कोई दिक्कत नहीं है। रेखी समाकलन, सब समझाएंगे। रेखी समा रेखी समाकलन करेंगे और रेखी समाकलन को हम लोग लिखेंगे कैसे? हाईलाइट थोड़ा करूंगा। रेखी समाकलन को हम लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल का मान, का मान, का मान, समझते चलिएगा, उस पथ, उस पथ से घिरे घिरे पृष्ठ से, समान उस पथ से, पथ कह दो या यहाँ वक्र कह सकते हो, ठीक है, ठीक, पथ या वक्र से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली गुजरने वाली कुल धारा, यानी नेट धारा, कुल धारा जो बंद पृष्ठ से केवल गुजरेगी, कुल धारा को हम लोग लिखेंगे आई इन। क्या लिखेंगे? आई इन का मान, का मान एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट नहीं, म्यू नॉट के, गुजरने वाली धारा का मान म्यू नॉट के गुना होती है। एक बार मैं नियम फिर से पढ़ दे रहा हूं। नियम क्या रहा है? किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान उस पथ या वक्र से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा आई इन का मान म्यू नॉट के
म्यू नॉट की गुना होती है। क्या होती है? म्यू नॉट की गुना होती है। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, और इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाली जो धारा है वो क्या होगी? ये, इसको हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे चित्र के द्वारा, आप देखिएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया लिखने वाला, कि सबसे पहले क्या है, बंद पृष्ठ होनी चाहिए, वो है, बंद आकृति होनी चाहिए, वो है, गॉस की प्रमेय से मिलता जुलता है, वो भी देखे कैसे। देखो हम तुम्हें क्या बताते हैं, गॉस की प्रमेय क्या है, सबसे पहले हम क्या आपको लेते हैं, एक बंद पृष्ठ लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बंद पृष्ठ। तो ये सभी एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं। अच्छा, हम पहले तुम्हें गॉस की प्रमेय को सिखा देते हैं, गॉस की प्रमेय से ये कैसे मिलता जुलता है। ठीक है, गॉस की प्रमेय में देखो, गॉस की प्रमेय में क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं नीचे गॉस की प्रमेय सिखा रहा हूँ, कैसे मिल रहा है इससे, देखिए आप। गॉस की प्रमेय जो है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए था, है ना, ई डॉट डी ए था, और इसके बराबर फ्लक्स बोले, या फिर अपना क्या था, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। उसमें था किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी ई डॉट डी ए, उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहाँ पर क्या है, इस वाले स्थान पे जो ई डॉट डी ए है ना, यहाँ पर बी डॉट डी एल है, यहाँ लंबाई, कोई चालक तार की लंबाई होगी, वो बंद पृष्ठ बनाया गया होगा, तो उसके लिए डीएल का यूज किया गया, इसके स्थान पे ये यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब क्यों इन, यहाँ पर क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है, यहाँ पे क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है, और यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट गुना। यहाँ पे आवेश को हम लेते थे पहले वाले चैप्टर में, यहाँ पे किसको ले रहे हैं, धारा को ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर किसको ले रहे हैं, धारा को ले रहे हैं। इस तरह से हम इसको सिमिलर बता सकते हैं। ठीक है, तो भाई बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। अब एक हम बंद पृष्ठ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, अब इस पृष्ठ से देखो, बंद पृष्ठ आपकी कैसे भी हो सकती है। ठीक है, अब इस पृष्ठ से जो पृष्ठ पर आने वाली धाराएं हैं, मान लीजिए एक धारा ये है, इसका मैंने I1 नाम दे दिया, यहाँ से ऐसे निकल गई। ठीक है, एक पृष्ठ पर ये धारा आ रही है I2, क्या है, I2, इसका मैं I1 नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, ये धारा ऐसे फिर निकल गई। ठीक है, एक धारा ऐसी है जो पृष्ठ से निकल रही है, इसको हम I3 का नाम दे रहे हैं यहाँ से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हमने देखो लिख रखा है कि किसी बंद परिपथ के अनुदिश रेखी समाकलन क्लोज इंटीग्रल v डॉट dl का मान उस पथ वक्र द्वारा, इस वक्र के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, वक्र के द्वारा जो घिरा हुआ पृष्ठ है, उससे, इस पृष्ठ से गुजरने वाली, इस पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी भी बल रेखाएं हैं, उस पृष्ठ से केवल, अगर मान लो यहां से रेखाएं गुजर रही हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां से कुछ धाराएं जो ऐसी निकल रही हैं, I4 है, कुछ धाराएं हैं जो ऐसी जा रही हैं, I5, तो हमें इन सब धाराओं को नहीं लेना है, हमें ये बताना है जो बंद वक्र है, ये जो सर्कल दिख रहा है, बंद वक्र से कितनी धारा गुजर रही है, उन्हीं धाराओं को हमें लेना है। जैसे कि गॉस की प्रमेय में क्या किया गया था कि बंद पृष्ठ कर अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश थे उनको हम लोग क्या बोले थे, क्यू इन। यहां भी सेम वैसे ही करना है, इस पृष्ठ के अंदर से जितनी धारा निकल रही है या जितनी धारा आ रही है उन्हीं का योग लेना है, बस उन्हीं को लेना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, तो यहाँ पे म्यू नॉट अपना है। अब यहाँ पे आप चिन्ह परिपाटी लगा सकते हैं कि आने वाली धाराओं को पॉजिटिव ले सकते हैं, जाने वाली धाराओं को निगेटिव ले सकते हैं, या फिर जाने वाली धाराओं को पॉजिटिव ले ले, आने वाली धाराओं को नेगेटिव ले ले, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी आने वाली धारा क्या है, I1 प्लस क्या है, I2 है, जो धारा जा रही है वो क्या है, I3 है। ये भी हमारा नियम है, एकदम बिल्कुल आपका ये भी सही है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, I4 और I5 नहीं लिया जाएगा क्योंकि बंद पृष्ठ से गुजर नहीं रही है ये धाराएं। तो यानी कुल धाराओं के, आपने देखो लिखा है कुल धाराओं, कुल धाराओं का मान म्यू नॉट के गुना होता है। तो कुल धारा कितनी है पृष्ठ से गुजर रही, I1 I2 I3। अब एक चीज है, अब वहां पर हमने क्षेत्रफल लिया था,
और यहाँ पर क्या है, लंबाई है। वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ई था पहले चैप्टर में गॉस के प्रमेय में, यहाँ पर वहां पर वैद्युत क्षेत्र ई था, सॉरी वहां पर वैद्युत क्षेत्र ई था, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी इस तरह से काम कर रहा है। तो अब आप ध्यान से देखें तो हम क्या करें, इसके पृष्ठ पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहें तो देखो हमारा चुंबकीय क्षेत्र मान लो इस वाले पे यहाँ है, इस पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है, इस पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है, इस पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है। हर पृष्ठ पर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है ये मैं लिखते जा रहा हूँ, इस पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र ये है। तो देखो हर एक पृष्ठ पर, हर एक पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है हम नहीं निकाल सकते। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो अलग अलग है, हर एक बिंदु पर, पृष्ठ के हर एक बिंदु पर अलग अलग है। तो हम तो वही कहेंगे कि पहली बात तो जो चुंबकीय क्षेत्र है इस बंद पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र जो है इस बंद पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, समान है। और जिसकी दिशा क्या है, वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय दिशा में। इसकी जो दिशा होती है वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय दिशा में होंगे। तो यहां से अगर हम देखें, थोड़ा हम कलर चेंज कर रहे हैं, यहां से देखें तो ये हमारा, अगर ये हमारा डीएल है इस पॉइंट पे, सॉरी डीएल है, ओ माय गॉड, चलिए एक और लेते हैं। बड़ी समस्या चित्रों की, चलिए आगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हमारा डीएल आता है, फिर से ए आ गया, अगर यहाँ पे हमारा क्या डीएल ये है तो इसके बीच कुछ कोण बनेगा। यहाँ पे हमारा डीएल है ऐसे, यहाँ पे डीएल हो जाएगा, स्पर्श रेखीय दिशा में ही आपका डीएल होगा। ये इस तरह से डीएल, इस तरह से डीएल। तो हर एक बिंदु पर देखिए आप, हर एक बिंदु पर, ये समझ लीजिए हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसके हर एक बिंदु पर डीएल और चुंबकीय क्षेत्र का बीच का कोण अलग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल ही नहीं सकते, इस बंद पृष्ठ के हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या करते हैं, हम मान निकाल ही नहीं सकते। तो वैज्ञानिक एम्पियर ने क्या सोचा कि ऐसा, ये सब छोड़ो, सिर्फ आप इतना करो कि इस पृष्ठ से जो गुजरने वाली धाराएं हैं, इस पृष्ठ से जो गुजरने वाली धाराएं हैं उस पृष्ठ को म्यू नॉट से गुना जो है गुणा कर दो, वही आपका बीडीएल आ जाएगा, वही आपका क्लोज इंटीग्रल बीडीएल आ जाएगा। नहीं तो हर एक पृष्ठ पर, बंद पृष्ठ के हर एक बिंदु पर आप बीडीएल का मान फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वैज्ञानिक ने कहा कि बंद पृष्ठ से जो भी धाराएं गुजर रही हैं उन्हीं का क्या कर लो, जो पृष्ठ के अंदर से गुजरे उन्हीं धाराओं का योग कर लो, जाने वाली धाराओं का योग कर लो, आने वाली धाराओं को माइनस कर दो, मतलब बीजगणितीय योग कर लो, ये कह सकते हो, जो पृष्ठ के अंदर है। ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है, एम्पियर का परपथी नियम। ठीक है, आई होप यू क्लियर। बस आपके लिए लिखने के लिए आता है मेरे भाई, लिखने के लिए आएगा तो आपको बस इतना लिख देना है कि ये सिर्फ लिखने के लिए आता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है और इसका सूत्र क्या है। बस ये याद रखना, ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, गॉस की प्रमेय से मिलती जुलती है। अगर वो गॉस की प्रमेय आपको याद है तो सेम टू सेम वैसे यहाँ है, यहाँ बी, यहाँ पर बी है तो वहां पर ई था, यहाँ पे डीएल है तो वहां पर डीए था, यहाँ पर म्यू नॉट है तो वहां 1/एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर आई इन है तो वहां पर क्यू इन था। सेम टू सेम वैसे ही नियम है, वो भी बंद पृष्ठ के लिए लागू था, ये भी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। एग्जाम्पल से आपने समझ लिया होगा इसके हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना संभव नहीं है क्योंकि कोण हर जगह बदल रहा है। ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की, जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके बंद पृष्ठ के हर एक बिंदु पर समान है, जिसकी दिशा वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। ठीक है, और प्रत्येक खंड की जो लंबाई लेंगे, छोटे छोटे अगर खंड लेंगे, उस प्रत्येक खंड की जो लंबाई है हमने क्या ले लिया है, डीएल ले लिया है, डीएल ले लिया, डीएल ले लिया। आई होप यू आर क्लियर, ये लिखने के लिए आता है। अब हम क्या करते हैं, इस नियम को क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। इस नियम का क्या करेंगे, डेरिवेशन करते हैं। तो आइए अगले पेज पे बढ़ते हैं। डेरिवेशन हम करेंगे, तो डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, एक जो है चालक तार लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक चालक तार लेंगे और वो चालक तार है अनंत लंबाई, क्या लेंगे, अनंत लंबाई का। तो चालक तार अनंत लंबाई का होगा, तो मैंने इसको नीचे बढ़ा दिया है, ऊपर भी बढ़ा दिया है। अब भाई चालक तार अनंत लंबाई का है तो क्या होना चाहिए भाई, एक बंद पृष्ठ होनी चाहिए। यस सर, अभी अभी आपने बताया, प्रूफ के लिए एक बंद पृष्ठ होनी चाहिए। अब बंद पृष्ठ होनी चाहिए तो देखो हमने क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक बंद पृष्ठ है, ये हमारे पास क्या है, एक बंद पृष्ठ है। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये बंद पृष्ठ है। आई होप यू क्लियर। तो यहाँ से क्या है, ये चालक तार में धारा इस तरह प्रवाहित हो रही है, चालक तार में जो धारा है वो इस तरह से प्रवाहित हो रही है, इस तरह से, ठीक है। ये धारा है हमारी आई, यहाँ से भाई आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। अभी अभी बताया कि बंद पृष्ठ के हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समान है। इसको मैंने ओ और पी का नाम दे दिया। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैंने बताया था वृत्तीय पथ की स्पर्शीय रेखा में होता है, वृत्तीय पथ की स्पर्शीय रेखा में होता है। तो ये आपका होगा क्या, ये आपका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र आपका बी। और सेम इसी दिशा में आपका क्या होता है, सेम इसी दिशा में क्या होता है आपका डीएल भी होता है। सेम इसी दिशा में क्या होती है आपकी डीएल भी होती है। किसी भी बिंदु पर मेरे भाई, जैसे मैं इस बिंदु पर ले रहा हूँ, आप इस बिंदु पे ले लो, 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 किसी भी बिंदु पर आप निकालेंगे तो त्रिज्या सेम होगी, है ना। त्रिज्या क्या होगी आपकी, सेम होगी, ठीक है। त्रिज्या सेम होगी और जो हर एक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी आपका समान होगा। और जो डीएल है वृत्त के स्पर्श रेखी यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगा। तो हमें क्या है, अनंत लंबाई के चालक तार का सूत्र पता है। हमें क्या है, अनंत लंबाई के चालक तार का सूत्र पता है। हमें क्या है, अनंत लंबाई के चालक तार का सूत्र पता है। तो भाई अनंत लंबाई के चालक तार का सूत्र क्या होता है, अनंत लंबाई के चालक तार के सूत्र से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या होता है, क्या होता है, बी बराबर, बी बराबर होता है, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर होता है। आई बाई आर होता है, पीछे मैंने हम लोगों ने इसका निकाला है, ठीक है। अब ये त्रिज्या क्या है, अनंत लंबाई की चालक तार है, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग निकाल चुके हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई बाई आर होता है। अब हमें क्या करता है, क्या करना है, इसमें बीडीएल लाना है। तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे हम, दोनों पक्षों में डीएल से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, पक्षों में डीएल से गुणा करने पर, गुणा करने पर, करने पर दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, डीएल से अगर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बी डीएल बराबर क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट है, इंटीग्रेट कर देंगे भाई। डीएल से अगर गुणा करोगे तो इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, तो आई बाई आर इंटू डीएल, इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना डीएल से। अब यहाँ पे जो बी एल बी है बराबर किसके है, डीएल के। आप चित्र में देख लो, दोनों एक ही दिशा में है, और दोनों एक ही दिशा में है। इफ बी परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू डीएल, देन थीटा कितना होगा मेरे भाई, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बीडीएल है, बीडीएल को बीडीएल डॉट प्रोडक्ट में ले लिया जाए, लीजिए ये लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीडीएल कॉस 0 अंश, ये अपना म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे इंटू डीएल। क्लोज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, बंद पृष्ठ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे काश 0 का मान 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा बीडीएल। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा क्लोज बीडीएल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर। क्लियर। अब आप देखो, अब इसमें देखो डीएल, क्लोज इंटीग्रल डीएल क्या होगा, सर्कल है, बंद पृष्ठ है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लूं, अगर छोटे छोटे पॉइंट लूं, मैं छोटे छोटे पॉइंट लूं, डीएल 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 जोड़ते जाऊंगा, तो क्या ये वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा, अरे हाँ। क्या ये वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा, अरे हाँ। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 पाई आर। तो मेरे भाई यहाँ से आप काट सकते हैं, आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया। तो मेरे भाई तुम देख रहे हो क्लोज इंटीग्रल बी डीएल क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई, और आई ये आपकी क्या है, ये आई क्या है आपकी, इसके अंदर बहने वाली धारा, इसके अंदर बहने वाली धारा है, ठीक है। तो आई इन लिख सकते हो, ठीक है। आई होप यू क्लियर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। हालांकि डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी आप जो है तैयार रखेंगे डेरिवेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। फिर किसका देखो, और अब क्या है,
एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग देखेंगे, और एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग में जो पहला अनुप्रयोग है वो मैंने लिया अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन हमने ये जो निकाल रहे हैं पीछे हम लोग निकाल लिए, क्योंकि देखो अभी मैंने यूज किया, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे मैंने इसको यूज कर लिया, लेकिन ये बायो सेवर्ट के नियम में किया है। तो बायो सेवर्ट के नियम से कहेगा तो दूसरे तरीके से करना है। अगर यहाँ पर कहेगा एम्पियर के नियम का प्रयोग करते हुए, एम्पियर के नियम का प्रयोग करते हुए अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो अब जो बता रहा हूँ इस तरह से करना है। ठीक है, अब जो बता रहा हूँ इस तरह से करना है, सेम टू सेम अभी जैसे मैंने किया वैसे ही करना है मेरे भाई, वैसे ही करना है। यही चीज आएगी, यही चीज आएगी। देखो अभी अभी चित्र में मैंने बताया, तो मैंने सबसे पहले क्या, एक सर्कल ले लिया, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर एक अनंत लंबाई का चालक तार लूंगा भाई। अनंत लंबाई का क्या है, चालक तार। ये अपना क्या है, अनंत लंबाई का चालक तार है। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अनंत लंबाई का चालक तार है तो ये यहाँ तक जा रहा है। ओ माय गॉड, ये अनंत लंबाई का चालक तार है। ठीक है, तीन तीन डैश हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो अब इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है सेम टू सेम अभी पीछे मैंने बताया है, इसी का यूज करके सेम वही तरह से निगमन भी करना है, लेकिन इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक है, ये हमारी क्या है, बी है, ये हमारी क्या है, धारा है। अब इसमें हमारी क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ से अगर हम देखें आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर, यानी ये हमारा ओ है, ये हमारा पी, ये आर दूरी है, तो हर एक बिंदु पर मैंने क्या बोला है, इसके हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वृत्तीय स्पर्शी होगा। चुंबकीय क्षेत्र का वृत्तीय पथ के स्पर्शी, यानी ये क्या होगा, डी भी लिख दो या बी लिख दो, वैसे बी लिख दो, है ना। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो बी है, और सेम इसी दिशा में अपना क्या है, डीएल है। इस बिंदु पर भी देखेंगे अगर आप, हर एक बिंदु पर, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आपका बी है तो डीएल भी आपका इसी दे। अगर इस बिंदु पर देखेंगे तो यहाँ भी आपका चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो आपका डीएल भी ऐसे होगा। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ आपका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, तो डीएल भी आपका इसी दिशा में है। तो इसके हर एक बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, छोटा सा खंड लेंगे, हर दो खंडों के बीच में, हर दो खंडों के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सेम आएगा। चुंबकीय क्षेत्र ये दो दो खंड ले रहा हूँ हर जगह, तो डीएल और आपका जो है, डीएल और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे, और इसके हर एक बिंदु पर, बंद पृष्ठ के हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान मेरे भाई क्या है, समान है। और यहाँ पे जो डीएल है वो स्पर्श रेखीय दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है। तो हम बताओ, आप बताओ कि थीटा कितना बनेगा, थीटा कितना बनेगा, बताओ थीटा कितना बनेगा, थीटा कितना बनेगा, 0 यहाँ पे लिखेंगे। यदि यदि बी पैरेलल टू डीएल हो तो थीटा हमारा कितना बनेगा, थीटा बराबर क्या होगा, 0 थीटा बराबर क्या होगा, 0 तो हम लगाएंगे क्या, बाई 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 एम्पियर्स लॉ, यहां लिख देंगे एम्पियर, एम्पियर के नियम से लिख दे रहा हूं, या एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के नियम से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशन में क्या कर भाई है, क्या था, इंटीग्रेशन डीएल बराबर क्या है, डॉट प्रोडक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू नॉट आई इन। ठीक है, आई इन कहो या आई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धारा पर ये समझना है कि जो धारा ली जाती है वो पृष्ठ के अंदर वाली धारा ली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे है बी डॉट डीएल बराबर क्या होता है, बीडीएल कॉस थीटा, बीडीएल क्या होगा, कॉस थीटा। थीटा कितना है हमारा, 0 ये हो जाएगा, बराबर म्यू नॉट आई हो जाएगा। अब यहां से ये हो जाएगा, बी हमने कर लिया कॉमन, बी हमने कर लिया कॉमन, तो क्लोज इंटीग्रल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या बचेगा, क्लोज इंटीग्रल डीएल, भाई cos 0 का मान 1 हो जाएगा, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन इंटू आई। अब यहां से डीएल देखो, मैंने बताया ना, फिर से एक सर्कल है, तो डीएल 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 लेते जाएंगे, छोटे छोटे खंड लेते जाएंगे, तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। अवृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो यहाँ से जो बी क्लोज इंटीग्रल डीएल है वो क्या बन जाएगा अपना, 2 पाई आर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। तो यहाँ से हम कहेंगे कि बी बराबर अगर हम कहेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं, इंटू आई बाई क्या लिख सकते हैं, आर। मेरे भाई यही मेरा क्या है, यही मेरा क्या है, अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का निगमन हो गया एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। ठीक है,
यहाँ पे देखो मैंने यूज किया था वही चीज आ गया, ठीक है। और इसको हम टेस्ला तो लिख ही देते हैं, टेस्ला इसका यूनिट है। और ये अब हम इसको थोड़ा सा आपको इधर एडजस्ट करके थोड़ी और बातें बताते हैं इस तरफ। ये देखो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है मेरे भाई, मैं थोड़ा सा ये खींच देता हूँ। देखो मैं तुम्हें कुछ और सिखाना चाहता हूँ साइड में, आप सीखिए। देखिए कि ऐसा भी बोला जाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे जो है कि एम्पियर की जो परपथीय नियम है ना, परपथीय नियम में जो चुंबकीय क्षेत्र दो बात पे निर्भर करेगा। पहली बात कि जो चुंबकीय क्षेत्र है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। और दूसरी चीज कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इन दोनों को मिलाया जाता है, इन दोनों को मिलाया जाता है, तब भी आपका क्या आ जाता है, यही चीज आता है। यानी कि यहाँ पे बंद परिपथ के या अनंत लंबाई की चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र वो दो बात पे निर्भर करेगा। कितनी बात पे निर्भर करेगा मेरे भाई? दो बात पे निर्भर करेगा, दो बात पे निर्भर करेगा। एक कि इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, दूसरी त्रिज्या, त्रिज्या की व्युत्क्रम। त्रिज्या ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कम हो जाएगा। आई होप यू क्लियर, आई होप यू क्लियर। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, अगर मैं इस पर एक सवाल ले लूं, अगर मैं इस पर एक सवाल ले लूं तो आई थिंक आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। हमारे पास एक सवाल है, क्या है, हम एक सवाल लेते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, एक सवाल लेते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। क्या करते हैं, एक सवाल लेते हैं और आपको क्या करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। सवाल हम थोड़ा सा जोरदार टाइप करेंगे, है ना, ताकि सवाल तुम्हें बढ़िया लगे, ठीक है। सवाल हम लेते हैं एक अपने पास से। सवाल है मेरे पास, दो तार हैं, क्या है, दो तार हैं, दो तार में एक में चलिए निकाला जाए। हमारे पास क्या है, दो तार हैं, चलिए ले लेते हैं सवाल, सवाल ले लेते हैं। ठीक है भैया, मेरे पास सवाल है मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन है आपका, देखेंगे आप, बहुत ध्यान समझना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि एक चालक तार है इस तरह से, ठीक है, और एक चालक तार और है, ठीक है। अब ये ऐसे रखा है, ठीक है, दोनों समांतर है। इसमें जो प्रवाहित धारा है वो 5 एम्पियर है, इसमें जो प्रवाहित धारा है वो 15 एम्पियर है, ठीक है। यहाँ पर है पी बिंदु, ठीक है, दोनों तरफ धारा समान है। यहाँ से जो दूरी है वो वाली है 4 सेंटीमीटर, और ये वाली जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है पी बिंदु पर, पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। पी बिंदु पर हमसे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। पी बिंदु पर हमें क्या करना है, चुंबकीय, दोनों तार हम अनंत लंबाई के ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक, ये दोनों तार के अनंत लंबाई के, पहले में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। पी बिंदु से एक 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, यानी R1 है, और दूसरा क्या है, R2 जो है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो पहले 5 एम्पियर वाली धारा में चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, तो हम इसको B1 कहते हैं, 5 एम्पियर वाली धारा में चुंबकीय क्षेत्र। तो ये देखो फार्मूला क्या है, बी म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बाई क्या होगा, R1। तो पहले वाले की धारा में क्या कह रहा हूँ, I1 कह दे रहा हूँ, और पहले वाली त्रिज्या को R1। तो यहां से अगर मैं इसका मान रखूं, म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणे 10 के घाते कितना होता है, -7, और ये 2 पाई अपने पास है, इंटू I1 का मान कितना है मेरे भाई, 5, और ये है अपना क्या है, ये अपना R1 है, ठीक है। तो R1 का मान मैं क्या ले रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर में मीटर में बदल दूंगा, 10⁻²। यहां से ये काट दूंगा मैं, 2 हो जाएगा, और 5 दूना हो जाएगा ये 10, और 10/4 गुणे 10 के घाते क्या होगा, ऊपर -7 है, नीचे -2 ऊपर जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा।
तो ये अगर हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2.5, क्या आ जाएगा 2.5। ये जो हमारा B1 आया 2.5 टेस्ला लिख देते हैं, ये हमारा क्या आ गया B1, ये हमारी क्या आ गई B1। इसी तरह से हम B2 निकाल सकते हैं। तो B2 के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, म्यू नॉट अपॉन 2 आई लिखेंगे, धारा 2 पाई, धारा को I2 बोल रहे हैं और इसको त्रिज्या को R2। इस वाली धारा को हमने I2 बोल दिया है और इस वाली धारा को मैंने I1 बोल दिया है। इस वाली त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं R2। ठीक है, ये सारा मान क्या करते हैं, भरते हैं। फिर से वही 4 पाई बोले 10 के घाते -7 इसका मान होता है, 2 पाई इंटू 10 इंटू I2 का मान कितना है 15, और इस बार 6 है, 6 गुणे 10 के घाते -2 एम्पियर। यहां से फिर से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, अब 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 15 दूना हो जाएगा कितना 30, सॉरी 50 कहां से, तो 15 दूना हो जाएगा ये 30, और गुणे 10 के घाते कितना होगा -5, क्योंकि ऊपर जाएगा 10⁻², प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये दो चीजें हमारे पास आ गई, ये दो चीजें हमारे पास आ गई, ये भी क्या लिखता है, ये आ गई अपनी B2 टेस्ला। अब दोनों का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो भाई हमें देखना पड़ेगा किसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, किसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, किसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, तो B2 का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ज्यादा है, क्योंकि माइनस में है, बड़ा भी है, माइनस में बड़ा जो होता है वो भाई छोटा होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे जो 30 गुणे 10 घाते -5 5 टेस्ला है वो बड़ा है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे हम लिख लेंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B बराबर क्या लिखेंगे, B2 माइनस B1, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे। अब देखो, अगर मेरे भाई दिशा की बात किया जाए, अगर दिशा की बात किया जाए, अगर तुमसे क्या किया जाए, दिशा की बात किया जाए, तो देखो यहाँ पे पहले चालक में अगर धारा को अंगूठे जो है पहले चालक में यानी I1 धारा जिसमें बह रही है, उसमें आप धारा की दिशा में अंगूठे को करेंगे तो अंगुलियां आप P बिंदु की ओर अंदर की ओर मुड़ेंगी, तो यहाँ पे जो धारा की दिशा है इनवर्ड होगी, अंदर की ओर। धारा की दिशा किधर होगी, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगा, किधर होगा, अंदर की ओर, अंदर की ओर। ये किस पर है, ये पहले चालक पर है। दूसरे पे क्या होगा, ये दूसरे पे क्या होगा, दूसरे पे क्या होगा, कागज तल की लंबवत भाई अगर हम करेंगे तो बाहर की ओर, तो बाहर की ओर यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बाहर की ओर। धारा की दिशा में आप चुंबकीय क्षेत्र जो है अंगूठे को करोगे तो उंगलियां आपकी खुद जो मुड़ेंगी वो दिशा आपको प्रदर्शित कर देती हैं, यानी इधर बाहर की ओर, उधर अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर क्रॉस, इसके लिए डॉट दिखा सकते हैं। तो ये हमारा ये मान है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, B1 B2 का मान रखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, B1 B2 का मान निकालते हैं, रखते हैं, रखने के बाद मान निकालते हैं। तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे कितना है, पहले का मान है 5 गुणे 10 टू द पावर -5, इसका 2.5 गुणे 10 के घाते -5, तो घट जाएगा 2.5 गुणे 10 के घाते -5 टेस्ला। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या मैं आपको एक सवाल दे दूं, क्या मैं आपको एक सवाल दे दूं, यस, ये लीजिए एक सवाल, आप इसको करके आइएगा। सवाल आप लीजिए, एक सवाल लीजिए, ये सवाल है, देखिए बढ़िया से सवाल बना देते हैं पहले, अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है, ये है अच्छा लगता है। और ये इसमें जो प्रवाहित धारा है इस तरह से है, ठीक है, प्रवाहित धारा ऐसी है, ठीक है, और ऐसे घूम के जो धारा है वो ऐसे आ रही है, ओ माय गॉड, जो धारा है वो ऐसे घूम के आ रही है, ओह, चलिए यार फिर से लेते हैं इसको, ठीक है, इसमें जो यहाँ पर एक पॉइंट है P, इसमें धारा आपके ऐसे बह रही है, इसको मैं हटा देता हूँ, हट जा, और धारा आपकी ऐसे ओहो यार क्या बताऊं, ये ठीक है, थोड़ा कर्व कर लेना, चलिए अब ठीक है, अब धारा आपकी ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, तो इस P बिंदु पर इसकी जो त्रिज्या है, इसकी वाली त्रिज्या को मैं R1 कह रहा हूँ, इसकी वाली त्रिज्या को मैं R2 कह रहा हूँ। अब ये त्रिज्या तो आपको पता है मेरे भाई, है ना,
तो हमें क्या, आपको क्या करना है, इस चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र को निकालकर हमें देना है। यानी P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन आप पहले ट्राई करें। कहो तो आप धारा का मान मैं दे दूं? चलो अच्छा, धारा दे देता हूँ भाई, नहीं तो आप परेशान हो। तो 2 एम्पियर एग्जैक्ट मान ये आपका है। 2 सेंटीमीटर इसको दे दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ 3 सेंटीमीटर। अब तो कर लोगे। अब आप करके आइएगा पी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है भाई पी बिंदु पर। आई होप कि आप लगा लेंगे। तो मेरे भाई आज के लिए मैं बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।